हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अ यंग होम्योपैथ। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम एक बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट वाली जो ड्रग कह सकते हो आप वो पढ़ने वाले हैं, बट इट इज़ कम्स एज ए शॉर्ट नोट। ठीक है, मतलब कि छोटी वाली ड्रग है ये इन कंपैरिजन टू अदर, लाइक जो हमारी एकोनाइट वगैरह होती हैं वो हमारी फुल ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो ये आपकी स्मॉल ड्रग है, शॉर्ट ड्रग है। ठीक है, तो इसका नाम है अम्ब्रा ग्रेसिया। ठीक है, तो ये जो एक पर्टिकुलर ड्रग है ना उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट मतलब कि क्या चीज़ देखनी है, जैसे हम आगे सारी चीज़ें देखेंगे बट आपको मेन इम्पॉर्टेंस इसका देना है एक माइंड के सिम्टम के ऊपर, दूसरा आपको इम्पॉर्टेंस देना है जीआईटी के सिम्टम्स के ऊपर, और तीसरा आपको इम्पॉर्टेंस देना है फीमेल के जो सिम्टम्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो अगर आपको इतनी चीज़ें अम्ब्रा के बारे में समझ में आ जाती है तो आप जो है कि ईज़िली इस ड्रग को समझ पाओगे। ठीक है, ईज़िली इस ड्रग को याद भी रख सकोगे। राइट, सो सबसे पहले जो हम देखते हैं सारी ड्रग्स के अंदर वो होता है इसका कॉमन नेम। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम है अम्बिर ग्रीस। ठीक है, अंबर ग्रीस आप बोल सकते हो, ये इसका जो है कि कॉमन नेम है। दूसरा आप यहाँ पर देखोगे तो ये इसका सोर्स है। ठीक है, तो या फिर तो जैसे ये तो नोसोड है, तो जो नोसोड होते हैं वो क्या होते हैं मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो नोसोड होते हैं ना वो हम कोई भी डिजीज सब्सटेंस है, सब्सटेंस से मेरा क्या मतलब है कि कोई भी डिजीज़ वाली सिक्रीशन हो गया, कोई भी डिजीज़ वाला जो है कि आपका डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, सिक्रेशन हो गया, कोई ऑर्गन हो गया, कोई टिश्यू हो गया डिजीज़ वाला, लेकिन ठीक है लेकिन अच्छा वाला नहीं, डिजीज़ वाला जो होता है ना उसको हम पोटेटाइज करके जब मेडिसिन बनाते तो उसको हम बोलते हैं नोसोड। ठीक है, तो ये एक नोसोड है। तब आपको दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि भाई अब ये कहाँ से, मतलब कि इसका एक्चुअली ये है क्या। ठीक है, ऑफकोर्स हमने नोसोड बोला मतलब कि डिजीज सब्सटेंस है, डिजीज सिक्रेशन है कोई, तो ये क्या होता है ना, इट इज़ अ सिक्रेशन, मतलब कि ऑफकोर्स डिजीज सिक्रेशन ऑफ वेल। ठीक है, तो जो वेल होती है ना उसका जो एक डिजीज़ वाला सिक्रेशन है, इन जनरल जो डिजीज़ वाला सिक्रेशन होता है ना उसके अंदर से हम मेडिसिन बनाते हैं, उसको हमने बोला है अम्ब्रा ग्रीसिया। ठीक है, तो अब आगे हम इसका जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं कि इसके जो पर्सन होगा उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो मेनली आप यहाँ पर यहाँ से ही मतलब कि आपको टेम्परामेंट वगैरह जो फिज़िकल मेकअप सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि चिल्ड्रन के अंदर मतलब कि इसका जो चिल्ड्रन है वो एक बहुत ज़्यादा प्रोन होता है, या फिर तो ये जो एक पर्टिकुलर मेडिसिन है वो चिल्ड्रन के ऊपर ज़्यादा अपना एक्शन दिखाती है। दूसरा है कि स्पेशली द यंग गर्ल। ठीक है, अब कैसी यंग गर्ल, तो ऐसी यंग गर्ल वो आर एक्साइटेबल, जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेबल है। एक्साइटेबल से हम दूसरा भी क्या इसका मतलब समझते हैं, जो कि हाइपर सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, हाइपर सेंसिटिव होती है। ठीक है, मतलब कि कोई भी छोटी सी चीज़ हो गई तो फिर वो उस चीज़ के बारे में एक्साइटेड हो जाएंगी। ठीक है, एक्साइटेबल है, जल्दी जल्दी वो सारा काम करेंगी, तो उनको बोलते हैं एक्साइटेबल यंग गर्ल के लिए ये मेडिसिन अच्छी रहती है। दूसरी चीज़ है नर्वस एंड वीक। ठीक है, अब साथ ही साथ नर्वस भी है, वीक भी है, तो यहाँ से आपको ये क्या मिल गया, आपका टेम्परामेंट। तो इसका टेम्परामेंट क्या होता है, नर्वस टेम्परामेंट होता है। अगर मैं इसकी और ज़्यादा बात करूँ जो इसका पर्टिकुलरली नर्वस चीज़ को अगर हम देखेंगे, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, तो इसकी जो लेडी होती है, इसकी जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा शाय होती है। ठीक है, आप अगर उसको मिलोगे, अगर ऐसी अम्ब्रा की सपोज़ कि आपके पास कोई पेशेंट आती है तो वो कैसी होगी, एकदम शाय होगी। सबसे पहले जल्दी आपको कोई चीज़ नहीं बताएगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको ज़्यादा जानने लगोगे ना तो शी विल बी लाइक कि वो थोड़ी सी स्टूपिड होती है। ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हो कि तुम कि पहले नर्वस है, शाय है, ज़्यादा जल्दी कुछ बता नहीं रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, आपने यहाँ पर क्या दिखा, एक्साइटेबल भी है। ठीक है, तो एक्साइटेबल किस वे में है वो, नॉट कि बहुत ज़्यादा अच्छे से या फिर तो बहुत होशियार वे में वो एक्साइटेड है। ठीक है, उसका जस्ट ऑपोजिट थोड़ा सा समझ लो, उस तरीके की हमारी अम्ब्रा की फीमेल होती है। उसके आगे चलेंगे तो देयर इज़ अ नर्वस इफेक्शन इन द ओल्ड पीपल ऑल्सो। ठीक है, तो अब ये जो एक मेडिसिन है वो किन किन लोगों में ज़्यादा काम लगेगी, तो एक होते हैं चिल्ड्रन, एक होती है यंग हमारी गर्ल, और दूसरा है ओल्ड पीपल। कैसे, जिनके अंदर की नर्वस इफेक्शन है, जो कि बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। राइट,
एंड नर्व्स आर वॉर्न आउट। नर्व्स वॉर्न आउट का मतलब क्या है कि ऐसे ओल्ड पीपल, खास करके ये जो नर्व्स वॉर्न आउट जो है वो लाइन लिखी गई है फॉर द ओल्ड पीपल। तो ये जो नर्व्स वॉर्न आउट का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जिनको कि बहुत ज़्यादा वीकनेस है, ठीक है, कि उनका जो है कि नर्व इतनी जल्दी काम, इतनी जल्दी इम्पल्सिस नहीं दे रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नर्व वॉर्न आउट। ठीक है, तो उनका क्या होगा कि नर्वस इफेक्शन होगा। ठीक है, नर्वस इफेक्शन होगा। अब नर्वस इफेक्शन जब होता है तो वो हर एक जगह पर अगर हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर सेंसिस के ऊपर नर्वस इफेक्शन होगा तो उनको सुनने में, बोलने में, ठीक है, कोई भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में टाइम लगेगा। दूसरी चीज़, अगर हम मोटर के बारे में नर्वस इफेक्शन देखेंगे, मोटर वॉर्न आउट देखेंगे, तो उनका जो चलने का, उनका जो गेट है, उनका जो काम करने की स्फूर्ति है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो उस ये एक मीनिंग होता है नर्व्स वॉर्न आउट। ठीक है, पर्टिकुलरली इन द ओल्ड पीपल, पर्टिकुलरली इन द अम्ब्रा ग्रीसिया मेडिसिन। उसके आगे हम देखेंगे इसका जो फिजिकल मेकअप क्या होता है, ऐसा समझ सकते हो, इट इज़ अ फिजिकल मेकअप। ठीक है, लीन, थिन, एमिशिएटेड पर्सन, ऑफ कोर्स कि हमने यहाँ पर क्या देखा, वीकनेस भी है। ठीक है, तो कैसा होगा ये पर्सन, लीन होगा, थिन होगा, एमिशिएटेड होगा, वो टेक कोल्ड ईजीली। ठीक है, तो जल्दी ही वो किसी भी जगह पर जाएंगे तो कोल्ड बहुत ईजीली कैच कर लेंगे। ठीक है, उसके आगे चलेंगे, इसका मेंटल जनरल देखेंगे हम। ठीक है, तो इसका जो मेंटल जनरल है वो भी जैसे मैंने आपको बोला आगे कि आपने ना इसका माइंड देखना है। तो पहली चीज़ तो माइंड के अंदर मैंने आपको बता दी, शाय होती है, नर्वस होती है फीमेल, या फिर तो कोई भी आपका पेशेंट, ठीक है, तो वो शाय होगा, नर्वस होगा, नर्व्स वॉर्न आउट होगा अगर वो ओल्ड पीपल के अंदर है तो। ठीक है, ये इतनी चीज़ें तो हमने देख ली, 2-4 सिम्टम्स। उसके आगे उसके दूसरे मेंटल जनरल्स क्या हैं, तो देर इज़ अ सैडनेस, ग्रेट सैडनेस। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए सैडनेस। सिट फॉर द डेज एंड विपिंग। ठीक है, मतलब कि वो क्या करेगी, या फिर आपका पेशेंट क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ को लेकर सैड हो जाएगा। जैसे ये एक्साइटेबल भी है, तो कोई भी चीज़ को लेकर जो है कि सैड हो जाएगा और बाद में रोने लगेगा, पूरा दिन रोएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है आफ्टर बिजनेस एम्बेरसमेंट, राइट। तो इसका ये एलिमेंट्स फ्रॉम समझ सकते हो आप कि इसका मतलब कि ये जो सैडनेस है उसका क्या एलिमेंट्स फ्रॉम रहा होगा, क्या एलिमेंट्स फ्रॉम हो सकता है कि आफ्टर बिजनेस देयर इज़ अ एम्बेरसमेंट, कहीं ना कहीं उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, अनएबल टू स्लीप। ठीक है, दूसरी चीज़ है मस्ट सिट अप, राइट, बार बार उनको जो है कि नींद ठीक से नहीं आ रही है, बार बार उठ जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे माउथ, तो माउथ के अंदर रेन्यूला हो सकता है। रेन्यूला क्या होता है कि जो हमारी टंग होती है ना, इसे टंग होती है, तो उसके नीचे एक फ्लूइड फील्ड सिस्ट बन जाती है। ठीक है, सिस्ट आप समझ सकते हो, ऐसा छोटा सा आपको गांठ जैसा, या फिर तो एक छोटा सा आप समझ सकते हो ओवर ग्रोथ हो सकती है, बट उसके अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ रहता है, उसको हम सिस्ट बोलते हैं। पर्टिकुलरली इसका लोकेशन कहाँ पर होगा, तो टंग के जस्ट नीचे। ठीक है, अंडर द टंग समझ सकते हो, तो वहाँ पर अगर सिस्ट फॉर्मेशन हुई है तो उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रेन्यूला। ठीक है, रेन्यूला यहाँ पर हो सकता है विथ फोर्टिड ब्रीथ। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलिटोसिस। इसका एक मेडिकल टर्म होता है फोर्टिड या फिर तो बैड ब्रीथ का, जो कि होता है हेलिटोसिस। ठीक है, ये सेम जो सिम्टम है वो आपको थूजा में भी मिल सकता है। दूसरा एक मैंने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी कि जो मस्ट सिटअप वाली चीज़ थी कि उसको क्या है कि कोई भी सैडनेस है, कोई भी मेंटल इफेक्शन है, उसकी वजह से उसको जो नींद है वो ठीक से नहीं हो रही है, उसको नींद ठीक से नहीं आ रही है और उसको बार बार खड़ा होना पड़ रहा है, तो ये एक दूसरा ये एक सिम्टम जो है वो दूसरी मेडिसिन कौन सी, सिमिसिफ्यूगा एंड सेपिया। ठीक है, इसके अंदर भी आपको ये चीज़ मिल सकती है। उसके आगे चलेंगे, इसका जीआईटी। अब अगेन मैंने आपको बोला था जीआईटी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो जीआईटी के अंदर एक पहला सिम्टम हमारे पास है सेंसेशन ऑफ द कोल्डनेस इन द एब्डोमेन। ठीक है, तो कोल्डनेस इसके अंदर सेंसेशन होती है। दूसरा आपने ऊपर देखा कि भाई ये जो कोल्ड है उसको बहुत ईजीली कैच कर लेता है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ही इम्पॉर्टेंट, जैसे यहाँ पर भी उसको बोल्ड लेटर्स में लिखा गया है। ठीक है, तो ये पूरा जो हमको ये सेंटेंस मिल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज़ अनबियरेबल ड्यूरिंग द स्टूल।
तो अगर हम पर्टिकुलरली यहाँ पर चिल्ड्रंस की बात करें, ठीक है, अगर हम जो इन्फेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करते हैं, तो जो नर्स है या फिर तो दूसरे लोग भी हैं, ठीक है, इवन दो मदर भी है अगर, तो चाइल्ड जो है वो स्टूल पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल मतलब कि उसको आसपास कोई भी नहीं चाहिए, राइट। तो ये एक चीज़ हो सकती है इवन दो चाइल्ड या फिर तो जो है कि ओल्ड पीपल में भी ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एक मतलब कि एक की नोट समझ सकते हो तुम कि ये ऐसा जो कोई भी सिम्टम आपको दूसरी मेडिसिन में नहीं मिलेगा, राइट। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ये अच्छे से पूरी लाइन रट लेनी है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ अदर्स इवन द नर्स इज अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल। Then there is a frequent ineffectual desire for of course the stool, right. frequent उनको desire है but ineffectual है। ineffectual that means कि frequent desire तो हो रहा है but stool pass नहीं हो रहा, स्टूल पास नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड विच मेक्स हर नर्वस, राइट। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मेंटली थोड़ा सा जो है कि सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ पर जीआईटी और माइंड दोनों का थोड़ा सा मिक्सअप है, ठीक है। कि अनइफेक्चुअल उनको डिज़ायर हो रहा है, फ्रीक्वेंट डिज़ायर हो रहा है और उसके बाद वो नर्वस फील कर रही है, जो लेडी है वो नर्वस फील कर रही है, ठीक है। तो ये आपका एक अम्ब्रा का बहुत अच्छा खासा सिम्टम आपको मिल जाता है। दूसरी चीज़ आपके पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन द पीरियड्स। ये एक टिपिकल, अगर हम इसको हमारा मेडिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो ये एक टिपिकल लाइन होती है जिससे कि हम डिफाइन कर पाते हैं मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी को। ये टिपिकल हमारा मतलब डिजीज़ कंडीशन आप बोल सकते हो। तो ये डिजीज़ कंडीशन आपको मिलती है मेट्रोरेजिया के अंदर, ठीक है। मेट्रोरेजिया में क्या होता है, मेट्रोरेजिया को आप पीरियोडिक या फिर तो इंटरमिटेंट मेंस्ट्रुएशन भी बोल सकते हो, ठीक है। इंटरमिटेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आप बोल सकते हो। तो ये मेट्रोरेजिया वाली फीमेल्स के अंदर भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसका पैथोफिजियोलॉजी जानो कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मेट्रोरेजिया को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि मेट्रोरेजिया के कॉज क्या होते हैं, ठीक है। तो उसके कॉज क्या हो सकते हैं, ऑफ कोर्स एग्जैक्टली कि हमारा हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, राइट। तो अगर किसी फीमेल के अंदर पर्टिकुलरली, हमने आगे क्या बोला कि यंग वुमन के अंदर ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट है यंग वुमन के ऊपर। ऐसा समझ सकते हो कि आफ्टर मेनार्की अगर किसी को मेट्रोरेजिया या फिर तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो ऐसी फीमेल को आप ये मेडिसिन दे सकते हो। तो उसका पीरियड क्या हो जाएगा, उसके जो मेंसेस हैं वो रेगुलर हो जाएंगे, ठीक है। एट एवरी लिटल एक्सीडेंट अ लॉन्ग वॉक, ये क्या हो गया, एलिमेंट्स फॉर्म हो गया कि वो थोड़ा सा भी ज़्यादा लॉन्ग वॉक कर लेती है, या फिर तो लॉन्ग वॉक से तुम ये भी समझ सकते हो कि ज़्यादा थोड़ा सा फिजिकल एग्जर्शन उसका हो जाता है, फिजिकल वर्क को ज़्यादा कर लेती है, तो क्या हो जाएगा, उसको मेंसेस पास हो जाएंगे, ठीक है। एंड आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल उसको क्या होगा, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होगा फ्रॉम दी वजाइना, ठीक है। तो उसी को हम मतलब कि पीरियड्स बोल सकते हो तुम, ठीक है। मतलब कि पेशेंट आपके पास यही चीज़ लेकर आएगा। उसके आगे है हमारे पास ल्यूकोरिया, ठीक है। ल्यूकोरिया क्या होता है, कुछ लोगों को अगर नहीं पता है तो ल्यूकोरिया इज़ द वाइट डिस्चार्ज होता है वजाइना के अंदर से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोरिया। तो ल्यूकोरिया इसका कैसा होगा, थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस, राइट, ब्लूइश वाइट म्यूकस आता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है स्पेशली और ओनली एट नाइट, ये भी क्या है हमारा एक अच्छा खासा की नोट है कि ओनली एट नाइट ल्यूकोरिया हो रहा है, जो कि ब्लूइश वाइट कलर का है, ठीक है। तो आप अम्ब्रा आँख बंद करके दे सकते हो। दूसरी कौन सी मेडिसिन के अंदर ये होता है, सेम चीज़ कि ओनली एट नाइट वाली मेन अगर चीज़ हम पकड़ते हैं कि ओनली एट नाइट कौन सी दूसरी मेडिसिन में आपको ल्यूकोरिया देखने को मिलेगा, तो इट इज़ अ कॉस्ट्रिकम एंड मर्कसोल देख सकते हो एंड नाइट्रिक एसिड देख सकते हो, ठीक है। तो इन सब के अंदर भी आपको ल्यूकोरिया मिल जाएगा सेम सिम्टम के साथ। आगे हम चलेंगे, इसका रेसिपी देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसके अंदर क्या है, देयर इज़ अ वायलेंट कफिंग,
वायलेंट कफिंग है प्लस स्पाज्मोडिक पैरोक्सीजमस, ठीक है। अब स्पाज्मोडिक अगर तुम पैरोक्सीजमस को पकड़ते हो, स्पाज्मोडिक पैरोक्सीजमस पहले होता क्या है मैं ये बता देती हूँ। स्पाज्म दैट मीन्स कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कफिंग हो रहा है। किसका कॉन्ट्रैक्शन? ट्रेकिया का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। पैरोक्सीजमस क्या होता है? इसको बोलते हैं पैरोक्सीजमस, ठीक है। तो ये मैंने जो किया उसको 2 पैरोक्सीजमस बोलते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ मेंशन नहीं कि 2 या 3 या 4, जस्ट पैरोक्सीजमस, स्पाज्मोडिक पैरोक्सीजमस वाला कफिंग होगा। उसके आगे चलेंगे विद द इरेक्टेशन। स्पाज्मोडिक कफिंग हो रहा है, जो पेशेंट को कफिंग हो रहा है पैरोक्सीजमस के साथ विद इरेक्टेशन हो रहा है, ठीक है, एंड हॉर्सनेस हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो 2-4 सिम्टम्स जो हैं उनको अगर हम मिलाएं और इसको हम कोई डिजीज़ से को रिलेट करने की कोशिश करें तो एक आता है हमारे दिमाग में अस्थमा, दूसरी चीज़ आती है हमारे दिमाग में ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये जो दोनों डिजीज़ हैं इनके अंदर स्पाज्मोडिक कफिंग भी होता है, ज़्यादा अस्थमा में देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ कफिंग के साथ साथ आपको इरेक्टेशन होगा एंड हॉर्सनेस होगी, ठीक है। हॉर्सनेस जो है वो आपको ज़्यादातर हमारा ब्रोंकाइटिस वगैरह है उसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों जो डिजीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसके लिए भी आप इस चीज़ को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हो। उसके आगे चलेंगे वर्स, मतलब कि इसका एग्रावेशन बाय टॉकिंग, रीडिंग अलाउड, ठीक है। तो ये जो दोनों आपने एग्रावेशन देखे ना वो ड्रोसेरा में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। दूसरी मेडिसिन हमारे पास फॉस्फोरस, ठीक है। दूसरी चीज़ है हमारे पास इवनिंग विदाउट एंड मॉर्निंग विथ एक्सपेक्टोरेशन, ठीक है। अगर विथ एक्सपेक्टोरेशन होता है तो इट इज़ मोर लाइकली कि डायग्नोसिस आपका ब्रोंकाइटिस रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे वुपिंग कफ में भी आप अम्ब्रा को दे सकते हो बट विदाउट क्रोइंग इंस्पायरेशन, ठीक है। मतलब कि इंस्पायरेशन के लिए ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आ रही है पेशेंट को, लेकिन एक्सपायर करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है। ये भी एक टिपिकल साइन होता है अस्थमा का कि पेशेंट जो इंस्पायर एयर जो है वो अपने लंग में बहुत इजीली ले पा रहा है, ठीक है। लेकिन जब उसको एक्सपायर करने की बात आती है, मतलब कि जब एयर को बाहर निकालने की बात आती है तब पेशेंट को थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। तो ये था हमारा अम्ब्रा ग्रेसिया। उसके बाद आती है इसकी मोडालिटीज़, जनरल मोडालिटीज़ आप समझ सकते हो, जिस सबसे पहले हमारे पास एग्रावेशन बाय द वार्म ड्रिंक, वार्म रूम, म्यूजिक, लेइंग डाउन, रीडिंग जो हमने यहाँ भी देखा, रीडिंग एंड टॉकिंग अलाउड, द प्रेजेंस ऑफ मैनी पीपल जो हमने GIT में देखा, आफ्टर वेकिंग मतलब कि जब सुबह मॉर्निंग के अंदर जब आप उठते हो विच इज़ आफ्टर वेकिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ है एमिलियोरेशन, उसका कैसे होता है, ऐसी चीज़ें जिससे कि पेशेंट का सिम्टम रिलीफ हो जाता है थोड़े टाइम के लिए, विच इज़ एमिलियोरेशन, ठीक है। तो आफ्टर ईटिंग, कोल्ड एयर, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, राइजिंग फ्रॉम द बेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका एमिलियोरेशन। उसके बाद है आपका रिलेशंस। तो जो सिमिलर मेडिसिन थोड़ी थोड़ी बहुत हमने यहाँ पर भी देखी हैं, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ी सी है विच इज़ एस्फोइटिडा का आप GIT अगर देखोगे तो थोड़े बहुत इसके साथ को रिलेट कर पाओगे। सिमिसिफ्यूगा है हमारे पास, कोका है, कोका का भी अब अगर आप देखना चाहो तो GIT देख लेना। इग्नीशिया का माइंड देख लेना, बिकॉज कि इग्नीशिया जो है उसकी जो लेडी होती है ना वो भी ज़्यादातर ऑफकोर्स हम लेडीज़ के लिए ही प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जो लेडी होती है उसकी वो भी बहुत ज़्यादा सैड होती है, चेंजेबल मूड रहता है उसका, इन शॉर्ट कि भाई बहुत जल्दी वो सैड भी हो जाएगी, बहुत जल्दी वो हैप्पी भी हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ें हमारे पास मॉस्कस एंड फॉस्फोरस एंड वेलेरा। तो ये सारी कुछ सिमिलर मेडिसिन्स थी जो कि आप अम्ब्रा ग्रेसिया जो है हमारी मेडिसिन उसके साथ आप मतलब कि कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा मेडिसिन अम्ब्रा ग्रेसिया। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन DM me on my IG account, link is in the description box. And please like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.